नमस्कार। बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य के विद्यार्थियों को मिलने वाले प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए केंद्र से पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मांग के मुकाबले कम केंद्रीय सहायता मिलने से लाखों विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मुख्यमंत्री ने पत्र में बताया कि वर्ष 2024-25 और 25-26 में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए राज्य की मांग की तुलना में केंद्र से काफी कम राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने आर्थिक रूप से पिछड़े और विकासशील राज्यों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में केंद्रीय अंशदान बढ़ाने की अपील की है। साथ ही वर्ष 2021-22 के बाद अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि जारी नहीं होने पर चिंता भी जताई है। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की दर अन्य वर्गों की तुलना में कम होने का मुद्दा भी उठाया है और इसमें संशोधन कर समान अवसर सुनिश्चित करने की मांग की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 79 कैदियों की रिहाई से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। विस्तृत विचार विमर्श और निर्धारित मानकों, पात्रता आचरण, कारावास अवधि और संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने सभी प्रमंडलों में ओपन जेल स्थापित करने के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार न्याय व्यवस्था के साथ साथ मानवीय संवेदना और सुधारात्मक दृष्टिकोण को समान महत्व देती है। मुख्यमंत्री ने रिहा होने वाले बंदियों के पुनर्वास, सामाजिक पुनर्स्थापना और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही मानसिक रूप से बीमार बंदियों का डाटाबेस तैयार कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ देने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जेल से रिहा हुए व्यक्तियों को कानून के दायरे में समाज की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है, जिससे उनके जीवन में नई शुरुआत और सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिल सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 79 कैदियों की रिहाई से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। विस्तृत विचार विमर्श और निर्धारित मानकों, पात्रता आचरण, कारावास अवधि और संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने सभी प्रमंडलों में ओपन जेल स्थापित करने के लिए भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार न्याय व्यवस्था के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं और सुधारात्मक दृष्टिकोण को समान महत्व देती है। मुख्यमंत्री ने रिहा होने वाले बंदियों के पुनर्वास, सामाजिक पुनर्स्थापना और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही मानसिक रूप से बीमार बंदियों का डाटाबेस तैयार कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ देने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि जेल से रिहा हुए व्यक्तियों को कानून के दायरे में समाज की मुख्य धारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है, जिससे उनके जीवन में नई शुरुआत और सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिल सके। पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग उठाई है। लाठीचार्ज और कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी दलों और छात्र संगठनों ने विरोध तेज कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल की बात सामने आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और छात्र संगठन से जुड़े नेताओं ने इस मामले में गृह मंत्री की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश साहू ने आरोप लगाया कि दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जिस तरह पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जवाबदेही की मांग की गई, उसी तरह छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। विपक्ष ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।
देखिए, एक बात जान लीजिए कि 20 जुलाई को जो आंदोलन हुआ जेएनडी का, निश्चित रूप से बहुत शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक ढंग से वो आंदोलन थे। और उस आंदोलन में जिन लड़कों पर लाठीचार्ज हुआ, वैसे पुलिसकर्मी लाठीचार्ज चलाए जो सिविल ड्रेस में थे और लाठी में कील ठोका हुआ था और फ्लैग गन तक चला। लेकिन इसका जवाबदेही कौन है? देश के माननीय गृह मंत्री के आदेश से जो फ्लैग गन चला और जिन पर लाठीचार्ज हुआ और सैकड़ों नौजवान हमारे बच्चों जो आज हॉस्पिटलाइज है। बोकारो एयरपोर्ट को शुरू करने में हो रही देरी को लेकर पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, झारखंड नागरिक उड्डयन विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बीएसएल की संयुक्त टीम के निरीक्षण में एयरपोर्ट का करीब 90% कार्य पूरा पाया गया है और डीजीसीए लाइसेंस मिलते ही उड़ान सेवा शुरू हो सकती है। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि यदि सभी पक्षों ने गंभीरता से प्रयास किया होता तो अब तक एयरपोर्ट चालू हो चुका होता। उन्होंने बोकारो विधायक श्वेता सिंह के 100 दिनों में उड़ान शुरू कराने के वादे का जिक्र करते हुए कहा कि 500 दिन से अधिक समय बीतने के बाद भी सेवा शुरू नहीं हुई है। उन्होंने राज्य सरकार, बीएसएल और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत बताई। बिरंची नारायण ने कहा कि रनवे विजिबिलिटी से जुड़ी तकनीकी समस्या के समाधान और उपकरणों के रखरखाव पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि सभी बाधाओं को दूर करने के बाद ही बोकारो एयरपोर्ट से नियमित उड़ानें शुरू हो पाएंगी। आज से लगभग 1.25 साल पहले तक मैं विधायक था और मैंने लगातार प्रयास किया कि बोकारो में हवाई सेवा शुरू हो और बोकारो वासियों का सपना पूरा हो। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड पीवीयूएनएल द्वारा प्रायोजित 4 माह के आवासीय ट्रांसफार्मर रिपेयर और मेंटेनेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन जमशेदपुर स्थित जेएनटीवीटीआई में हुआ। समारोह में पीवीयूएनएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक कुमार सहगल ने सफल प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस प्रशिक्षण के लिए आसपास के गांवों में चयनित 20 युवाओं को शामिल किया गया है, जिन्हें 4 महीनों तक तकनीकी प्रशिक्षण के साथ प्रतिमाह 9,000 रुपए का स्टाइपेंड भी दिया गया। पीवीयूएनएल की सामुदायिक विकास पहल के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्युत वितरण क्षेत्र के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना और युवाओं के कौशल अंतर को कम करना है। सीईओ अशोक कुमार सहगल ने प्रशिक्षुओं को अर्जित तकनीकी ज्ञान का उपयोग ईमानदारी, अनुशासन और समर्पण के साथ करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे और राज्य के विद्युत क्षेत्र को मजबूत बनाने में सहायक होंगे। कार्यक्रम में टाटा स्टील और जेएनटीवीटीआई के अधिकारियों सहित पीवीयूएनएल के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। जमशेदपुर में नवनियुक्त जिला शिक्षा पदाधिकारी निशु कुमारी ने आदिवासी समाज की महिलाओं के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर उनका स्वागत किया। इस दौरान महिलाओं ने बुके और अंगवस्त्र भेंटकर नई डीईओ और को शुभकामनाएं दी है। बैठक में औलचिकी लिपि और भारत भाषा के संरक्षण और विस्तार को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने स्कूलों में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, औलचिकी लिपि के प्रचार प्रसार और आदिवासी बच्चों को अपनी भाषा व संस्कृति से जोड़ने से जुड़े मुद्दे उठाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी निशु कुमारी ने महिलाओं की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों के हित में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि निशु कुमारी हाल ही में पूर्वी सिंहभूम जिले की जिला शिक्षिका पदाधिकारी के पद पर नवनियुक्त हुई हैं। चाहिए मेरा नाम शांति माटी है और आज मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी निशु कुमारी से मिलने आई हूँ और उनका यही ट्रांसफर हुआ है, उसके लिए भी बधाई देने आई हूँ। और दूसरी जो है कि हम औलचिकी पढ़ाते हैं, जगह जगह सेंटर चलाते हैं और उसके माध्यम से भी मिलने आए हैं कि हम लोग और थोड़ा बढ़िया से इसको चलाए। मैडम से और लेने आए हैं कि किस तरह से और चलाए इसको, माने और लिपि को आगे बढ़ाए, अपना लिपि को, उसी के बारे में हम लोग उससे मिलने आए हैं और बधाई देने भी आए हैं। मेरा नाम है शकुंतला सोरेन। हम लोग आज मैडम से मिलने आए थे
और उनको मैंने पद में आई है पहली बार जिला का ये है, तो हम लोग बधाई भी देने आए थे और पूछे कि आप लोग क्या क्या करते, तो अपना हम लोग बताया कि हम लोग OLCK पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी, और टाटा फाउंडेशन से हम लोग जुड़े भी हुए हैं, और यही OLCK को आगे बढ़ाने के लिए क्या हो सकता है वो सब कुछ मैं तो बोली कि ऐसे भी कुछ जरूरत होगा तो आप लोग आ सकते हैं, बात कर सकते हैं मुझे, बस इतनी बोलने आए थे मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शकुंतला सोरेन। बीजेपी प्रदेश महामंत्री अमर बावरी ने प्रेस वार्ता कर झारखंड सरकार पर जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। अमर बावरी ने जेपीएससी मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि सरकार पूरे मामले में उदासीन रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित कंपनी को ठेका देने और परीक्षा में गड़बड़ी जैसे मामलों को लेकर युवा लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने सीजीएल परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी की सीआईडी जांच पर भी सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि राज्य में बालू, लोहा, कोयला और गिट्टी समेत कई क्षेत्रों में भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि जिस तरह केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया उसी तरह नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री को भी पद छोड़ना चाहिए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से सरकार को समर्थन वापस लेने की अपील की। बीजेपी प्रदेश महामंत्री अमर बावरी ने प्रेस वार्ता कर झारखंड सरकार पर जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर अमर बावरी ने जेपीएससी मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि सरकार पूरे मामले में उदासीन रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित कंपनी को ठेका देने और परीक्षा में गड़बड़ी जैसे मामलों को लेकर युवा लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने सीजीएल परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी की सीआईडी जांच पर भी सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि राज्य में बालू, लोहा, कोयला और गिट्टी समेत कई क्षेत्रों में भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि जिस तरह केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया उसी तरह नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री को भी पद छोड़ना चाहिए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से सरकार को समर्थन वापस लेने की अपील की। अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र का गला दबाना, लोकतंत्र को हत्या करने की साजिशें रच रही हैं। यह भी जनता के बीच में जाना चाहिए और अविलंब मैं पार्टी की ओर से मांग करता हूं कि कांग्रेस को समर्थन वापस लेना चाहिए। हेमंत जी को नैतिकता के आधार पर जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी का धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आपने दिया है, आपको इस्तीफा देना चाहिए और इस पूरी घटनाओं का, परीक्षाओं का सीबीआई जांच होना चाहिए और इस मांगों को लेकर के युवाओं को बल देने के लिए, युवाओं के साथ खड़ा रहने के लिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह ने जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान एसपी शंभू कुमार सिंह ने बताया कि विशेष अभियान के तहत साइबर डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने सोनबाद और मीजाम थाना क्षेत्र के बेवा इलाके में छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विक्रम दास, जय कुमार दास और हेमंत दास के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी लोगों को फोन पर कर खुद को बैंक अधिकारी बताते थे और केवाईसी अपडेट, एटीएम बंद होने जैसी बातों का डर दिखाकर ओटीपी, कार्ड नंबर व अन्य गोपनीय जानकारी हासिल कर लेते थे। इसके बाद खातों और ई वॉलेट से पैसे निकालकर ठगी करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। एसपी ने बताया कि गिरोह के तार झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक जुड़े होने की आशंका है। पुलिस अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान एसपी शंभू कुमार सिंह ने बताया कि विशेष अभियान के तहत साइबर डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने सोनबाद और मीजाम थाना क्षेत्र के बेवा इलाके में छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विक्रम दास, संजय कुमार दास और हेमंत दास के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी लोगों को फोन कर खुद को बैंक अधिकारी बताते थे और केवाईसी अपडेट, एटीएम बंद होने जैसी बातों का डर दिखाकर ओटीपी, कार्ड नंबर व अन्य गोपनीय जानकारी हासिल कर लेते थे। इसके बाद खातों और ई वॉलेट से पैसे निकालकर ठगी करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। एसपी ने बताया कि गिरोह के तार झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक जुड़ने की आशंका है। चलाया जा रहा है
उसी कड़ी में कल सूचना प्राप्त हो रही थी कि जामतारा थाना अंतर्गत और मिहिजाम के क्षेत्र में कुछ लड़के जो है साइबर अपराध की घटना को कर रहे हैं। इस संबंध में मेरे द्वारा डीएसपी साइबर और थाना प्रभारी साइबर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें जामतारा थाना अंतर्गत ग्राम सोनबाग स्थित एक साइबर अपराध कर्मी विक्रम दा पिता मुरली दा के घर पर छापेमारी की गई। वहां से एक साइबर अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया। दोबारा इसी क्रम में जो सूचना थी कि मिहिजाम थाना अंतर्गत ग्राम बेबा में भी कुछ लड़के साइबर अपराध कर रहे हैं, वहां से 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इस संबंध में साइबर थाना कांड संख्या 48 और 26 दर्ज किया गया है। इन तीनों अभियुक्त जो गिरफ्तार अभियुक्त उनका नाम है विक्रम दा, पिता मुरलीधर दा, ग्राम सोनबाग, दूसरा जय कुमार दास, ये पांडेली का है, दोनों थाना जामतारा, और एक हेमंत दास है, ये मिहिजाम का रहने वाला है। चिराचार थाना क्षेत्र के ग्रामीण विकास विभाग के जूनियर इंजीनियर राम सुंदर दास को पुलिस ने घंटों की तलाश के बाद सकुशल बरामद कर लिया। उनकी पत्नी अर्चना कुमारी ने पति के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन बरामदगी के बाद जेई ने अपहरण की घटना से साफ इनकार कर दिया है। पुलिस ने उन्हें बोकारो व्यवहार न्यायालय के पास कथित ठेकेदार अनिल सिंह के साथ बरामद किया। प्रारंभिक जांच में दोनों के बीच लेन देन का मामला सामने आया है। जेई ने पुलिस को बताया कि वह ठेकेदार के साथ कोर्ट में एग्रीमेंट के लिए गए थे। थाना प्रभारी रवि नारायण झा ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जेई से संपर्क किया, जिन्होंने अपनी लोकेशन कोर्ट के पास बताई। मौके पर अनिल सिंह के अलावा विभाग के एक कार्यपालक अभियंता और अन्य लोग भी मौजूद थे। सभी को पूछताछ के लिए थाने लाया गया, जहां मामले की जांच जारी है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं किसी दबाव में बयान तो नहीं बदला गया। फिलहाल अपहरण की पुष्टि नहीं हुई है और मामले में अभी कोई लिखित आवेदन भी प्राप्त नहीं हुआ। लगभग 6 बजे के अप्रॉक्स में एक महिला आई। उनका बोलना था कि मेरे पति का अनिल सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तो इस बात का सत्यापन के लिए तुरंत थाना से निकलने के बाद उनको फ़ोन किए, उनके पति को फ़ोन किया, तो उनके पति के द्वारा बताया गया कि मैं अभी कोर्ट में हूँ। तो तुरंत कोर्ट गए। वहाँ से जाकर उनके पति के अलावा अन्य 4 व्यक्ति जो साथ में खड़े थे, जिनके साथ उनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब भी थे, उन सभी व्यक्तियों को उपस्थित पाया कोर्ट में। उसके बाद फिर जरूरी पूछताछ के लिए उनको थाना लेकर आ गए। उनके साथ में बैठे थे, कहीं बातचीत कर रहे थे उसी के साथ। अब हमको थोड़ा ना पता है, हमको कहीं से पता चला कि उनको वहाँ पे रखा गया है, बंदी बना के रखे हैं अनिल सिंह। हाँ, हमको कहीं से पता चला तो हम थाना आए। थाना आना तो कोई नहीं ना है सर, हम अपने सेफ्टी के लिए थाना आए। उनको गए थानादार, बोले जो सर ऐसे ऐसे बात है, तो उनको गए, उनको जाके लेके आए। गोड्डा पुलिस ने अपराध नियंत्रण और चोरी की गई मोटरसाइकिलों की बरामदगी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष छापेमारी टीम ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आकाश भारद्वाज के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने छापेमारी कर 3 आरोपियों शहबाज अंसारी, शहनवाज अंसारी और किन्नू रजक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी गोड्डा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों के निवासी बताए गए हैं। पुलिस ने इनके पास से चोरी की कुल 18 मोटरसाइकिलें बरामद किया। बता दें कि मामले को लेकर गोड्डा नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार गिरोह के मुख्य आरोपी का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ पूर्व में भी मामले दर्ज है। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और चोरी की घटनाओं की जानकारी जुटाने में लगी है। जिला अंतर्गत कई थानों में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं हो रही थी। अभी रिसेंटली हम लोग देखे कि कलेक्ट्रेट से भी 2 मोटरसाइकिल चोरी हो गया था। उसी के आलोक में एसडीपीओ गोड्डा आकाश के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, जिसमें थाना पारी टाउन और सब इंस्पेक्टर सदर और 2-3 थाना पारी है और ये भी है, ये सबको मिलकर टीम ने वर्कआउट किया है। टेक्निकल डिटेल निकाल के उन्होंने अलग अलग जगहों पे छापेमारी किया है। छापेमारी के क्रम में हम लोगों को 5 लोगों का पता चला है जो इस तरह के चोरी में मोटरसाइकिल चोरी करते हैं, उसको यहीं बलवड्डा, ये देवदार और अन्य क्षेत्रों में खपाते हैं। शुक्रवार को विद्युत विभाग ने 33 केवी लाइन को सुचारू करने के लिए सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक शटडाउन लेकर
पेड़ों की छंटाई का अभियान चलाया है। इस दौरान बिजली लाइन से सटे पेड़ों की शाखाओं को हटाया गया, जिसके क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली और उम्मीद जताई कि अब बार बार बिजली कटौती की समस्या कम होगी। हालांकि अभियान के दौरान पेड़ों की ऊंचाई पर चढ़कर काम कर रहे कर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए। लोगों का कहना था कि कई कर्मी बिना सेफ्टी बेल्ट और अन्य सुरक्षा उपकरणों के ऊंचाई पेड़ों पर काम करते नजर आए, जो जोखिम भरा है। उन्होंने संबंधित एजेंसी पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए विभाग से सख्त कदम उठाने की मांग की। वहीं विद्युत विभाग के जेई अभिषेक आनंद ने कहा कि कर्मियों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि एजेंसी की ओर से लापरवाही सामने आती है तो उसे तलब कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने भविष्य में ऐसे कार्यों के दौरान सुरक्षा नियमों के पालन को सुनिश्चित करने की बात कही। बोकारो सदर अस्पताल से एक दुखद खबर सामने आई है। सदर अस्पताल में कार्यरत फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर वीरेंद्र महतो ने बीती रात फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पूरे अस्पताल परिसर में सनसनी फैल गई है। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसे सिटी थाना पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने आत्महत्या पर सवाल उठाते हुए अस्पताल में साजिश की आशंका जताई है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर वीरेंद्र महतो का शव अस्पताल परिसर में फंदे से लटका मिला। सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर मृतक के परिजनों का कहना है कि घर में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी और डॉक्टर वीरेंद्र महतो ने आत्महत्या करने जैसी कोई स्थिति नहीं थी। उनका आरोप है कि अस्पताल में ही उनके साथ किसी तरह की साजिश हुई है। परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। रात 11 बजे पता चला। क्या पता, कैसे पता चला? परिवार बताइए कि ऐसे लटकाया गया है। और परिवार इनका खोज रहे कि जब 3 बजे जगह नहीं पहुंची तो पहुंचा तो ये थाना गई। थाना से पाया तो छानबीन करने देखकर कल मध्यरात्रि बीएसटी थाना को यह सूचना मिली कि सदर अस्पताल में वीरेंद्र महतो नामक फिजियोथेरेपिस्ट ने अपने फिजियोथेरेपी वार्ड में फंदा लगाकर आत्महत्या कर दी है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। हम लोग अनुसंधान जारी रखे हुए हैं। आप भी कल सुसाइड कर लीजिएगा, किसी को कुछ पता है, एक नोट लिख के चल जाइएगा तो आपके मन में क्या, कोई तो बता नहीं पाएगा। नोट लिखे थे क्या? नोट तो लिखे हैं, राइटिंग में मैच कर रहा है। पीवीयूएनएल अस्पताल के सामने तेज रफ्तार अज्ञात हाईवा की चपेट में आने से आईसीएच कैंटीन में कार्यरत गोयाछुरा, जो मूल रूप से ओडिशा का निवासी बताया जा रहा है, उसकी मौत हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाईवा बालू से लदा हुआ प्रतीत हो रहा था और दुर्घटना के बाद चालक वाहन सहित फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही मृतक का भाई मौके पर पहुंचा और बताया कि उसका भाई ड्यूटी पर जा रहा था, तभी ये दुर्घटना हुई। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और लोगों ने सड़क जाम कर दिया। सूचना पर पतरातू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। इस बीच कटे पंचायत के मुखिया किशोर कुमार महतो ने दुर्घटना पर दुख जताते हुए सड़क चौड़ीकरण की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि संकरी सड़क और भारी वाहनों के अनियंत्रित संचालन के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से भारी वाहनों के परिचालन का समय निर्धारित करने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। आज सिटी प्लेस हॉस्पिटल के सामने में एक युवक का जान चला गया है और हम समझते हैं कि जिस तरह से यह रोड या सड़क संकीर्ण है और बड़े बड़े वाहन चलने की वजह से जगह नहीं मिलने की वजह से ट्रक जो है से रोड के नीचे उतरा और युवक को चढ़ाते हुए निकल गया और जिससे युवक का जान चला गया। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि रोड को चौड़ीकरण हो और कम से कम हैवी जो व्हीकल्स है, गाड़ी है, उसको कम से कम एक समय सीमा हो और खास करके रात्रि के समय में चले तो ज्यादा ठीक रहेगा। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही।